हेलो गाइस, तो आज हम अपना संस्कृत का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने मेजरली जो टॉपिक्स थे वो देख लिए थे, लेकिन हम सेकंड लेक्चर में आज वर्ड स्थान तालिका, माहेश्वरी सूत्रानी और बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे। इन टॉपिक्स से कंप्लीट होते ही जो आपका संस्कृत का फर्स्ट टॉपिक वर्ड परिचय, मैक्सिमम इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो MCQ आने की है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम वर्ड स्थान तालिका देखते हैं। जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा होगा, वर्ड और स्थान। वर्ड मतलब अल्फ़ाबेट्स, स्थान मतलब प्लेसेस, यानी कि कौन सा अल्फ़ाबेट्स कौन से प्लेसेस पे प्रोनाउंस होता है, उसके बेसिस पे हमने वर्ड्स को क्लासीफाई किया है। सेकंड नेम, इस वर्ड स्थान तालिका उच्चारण स्थानानी भी हो सकता है। उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन संस्कृत में, और स्थान मतलब प्लेसेस। प्लेसेस से मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ हमारा कौन सा माउथ का पार्ट यूज़ हो रहा है। जैसे कि हमारी टंग यूज़ होती है, या हमारे थ्रोट यूज़ होता है, या फिर हमारी टीथ यूज़ होती हैं, लिप्स यूज़ होती है, या फिर पैलेट यानी कि तालू वाला पार्ट यूज़ होता है। इस वर्ड स्थान तालीम का मैं आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो सूत्र है, डेली का एक सूत्र भी याद करेंगे तो आपके एग्ज़ाम तक टेबल ये बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाएगी। तो आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो याद करना है वो सूत्र याद करना है। सूत्र से कंठ स्थान डायरेक्टली आप ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन वर्ड वर्ड एक्सट्रैक्ट करने में आपको अगर प्रॉब्लम होती है, मैं ट्रिक बताऊँगा, उसके थ्रू आप वर्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ज़रूरत है सूत्र को लर्न करने की। सबसे पहले जो सूत्र है वो है अकुह विसर्जनीय नाम कंठहा। प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अकुह विसर्जनीय नाम कंठहा। स्थान, जैसे कि इस सूत्र के लास्ट में आ गया कंठ। कंठ मतलब होता है थ्रोट। ऐसे वर्ड्स जो हमारे थ्रोट से बोले जाएंगे या कंठ से बोले जाएंगे वो सारे इस सूत्र में लाई करेंगे। अब इस सूत्र से आपको वर्ड कैसे एक्सट्रैक्ट करने वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्स्ट सूत्र समझने में हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन सेकंड से ईजिली आप ड्राइव कर सकते हैं। तो हम जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखिए सूत्र में वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो वर्ड्स है वो है आ, यानी कि अकु, आ छोटा आ। तो याद रखना, सूत्र में कोई भी अगर वर्ड आता है तो उस वर्ड का या अल्फ़ाबेट्स का संस्कृत के दीर्घ स्वरूप और लघु स्वरूप। लघु स्वरूप मतलब छोटा भाई, दीर्घ स्वरूप मतलब उसी वर्ड का थोड़ा सा लॉन्ग वर्जन, जो मैंने दीर्घ बताया था, यानी कि द्विमात्रिक, यानी कि दो मात्रा वाले अगर वर्ड होते हैं तो। जैसे कि छोटा आ अगर मैंने यहाँ पर बता दिया है तो छोटा आ और बड़ा आ दोनों ही इसी सूत्र में आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है। सेकंड सूत्र में देखिए हमारे पास आता का, अकुब का। मैंने पिछली वीडियो में बताया था व्यंजन के अंदर का वर्ग में 5 अल्फ़ाबेट्स आते हैं संस्कृत के, या वर्ण आते हैं। कौन कौन से? का, खा, गा, घा, डा, ये 5। ये देखिए का, खा, गा, घा और डा, ये हो गया। ये सारे वर्ड आपको कैसे एक्सट्रैक्ट करने, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सेकंड में एग्जांपल लेता हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सेकंड एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड जो सूत्र है वो है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। तालु का मतलब होता है पैलेट। सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट दोनों इंक्लूडेड होते हैं हमारे इचु यशानाम तालु सूत्र के अंदर। सूत्र मतलब फॉर्मूला। तो इचु, जैसे कि देखिए सूत्र के फर्स्ट वर्ड पर आप ध्यान दीजिए, ई। मैंने बताया जब दीर्घ लघु स्वरूप यानी कि छोटा ई अगर आया है तो बड़ा ई भी यहीं पर आना है। देखिए छोटा ई, बड़ा ई। क्लियर। सेकंड हमारा आता है चा, पूरा चा वर्ग, यानी कि चा, छा, जा, झा, या, ये 5 वर्ग। ये देखिए 5 वर्ड इसमें आएंगे सेकंड। उसके बाद आपको ध्यान देना है सूत्र में कौन सा वर्ड आता है, या और शा। तो देखिए या और शा एक्सट्रैक्ट हो गए हैं वर्ड्स। थर्ड सूत्र की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देते चलिएगा। थर्ड सूत्र जो है हमारा वो है ऋटुर शानाम ऋषि। ऋटुर शानाम मूर्धा। मूर्धा का मतलब होता है माउथ। माउथ का मतलब मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा बकल कैविटी। ऐसे वर्ड जो बकल कैविटी के थ्रू बोले जाएंगे वो है मूर्धा। ये ऋटुर शानाम मूर्धा फॉर्मूला के अंदर आएंगे। अब जैसे कि इसमें ऋषि, तो ऋषि का मैंने बताया था 2 रूप होते हैं, दीर्घ रूप भी होता है और लघु रूप भी होता है। छोटा ऋषि और बड़ा ऋषि। जब छोटा ऋषि यहाँ पर आएगा तो बड़ा ऋषि भी यहीं पर आएगा। अब छोटा ऋषि और बड़ा ऋषि में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आराम से देख सकते हैं, वो बहुत ही क्लियर रखना। सेकंड चीज़ यहाँ पे आता है टा। मैंने बताया था टा वर्ग में 5 वर्ड आते हैं। कौन कौन से? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ये देखिए टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, यहाँ तक। उसके बाद में बाई सूत्र में आता है रा और शा। तो देखिए वर्ड में रा और शा कंप्लीटली थर्ड सूत्र से भी हमारे वर्ड एक्सट्रैक्ट हो गए। ये जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ कहीं भी ओवरलैप नहीं करेगा किसी के साथ भी वर्ड में। एक बार आप अपने खुद ट्राई करके देख लीजिएगा।
नेक्स्ट सूत्र है हमारे लिरतुल सानाम दंतहा। लिरतुल सानाम दंतहा, दंतहा जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे दंत। इसमें आपका सबसे पहले ला यानी कि लीरा, लिरतुल सानाम दंतहा। मैंने बताया था हस्व स्वर में 5 हस्व स्वर होते थे, आ ई उ ऋषि और लिरा। तो लिरा जो था हमारा वो लिरतुल सानाम दंतहा यानी कि दंत से बोला जाता है लिरा। उसके बाद में ता। तो देखिए जितने भी ता वर्ग के आपके वर्ड होंगे, ता था दा था ना, इसमें जो हमारी टंग है वो हमारे दोनों जो उसके जो तीत हैं उनके बीच में कंप्रेस होती है। तो देखिए ता था दा था ना, पाँचों। उसके बाद में सा, तो सा भी इसी सूत्र में आ जाएगा। क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे सूत्र में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जो जो वर्ड आते जाते हैं वो हमारे वर्ड में एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा लास्ट मतलब नेक्स्ट हमारा सूत्र है उपु पद्मानी यानाम ओष्ठो। यानाम ओष्ठो जैसे कि ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठ, लिप्स। ऐसे वर्ड जो लिप्स के थ्रू प्रोनाउंस किए जाते हैं वो इस फॉर्मूले के अंदर आएंगे। कौन सा? उपु पद्मानी यानाम ओष्ठो। तो ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब होता है होठ यानी कि लिप्स। तो देखिए इसमें सबसे पहले ऊ यानी कि ऊ का छोटा और बड़ा ऊ दोनों इसी सूत्र में आनी चाहिए, छोटा ऊ बड़ा ऊ। क्लियरली आपको दिखा होगा। उसके बाद पा वर्ग, पा वर्ग में हमारे 5 वर्ड आते थे, पा फा बा भा मा। ये देखिए पा फा बा भा मा, ठीक है। नेक्स्ट सूत्र की तरफ चलते हैं। ए दे तो कंठ तालु। इसमें आपको अब यहाँ से टेबल पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो सूत्र में जैसे दिख रहा है 2 नाम आ गए, कंठ और तालु। कंठ मतलब थ्रोट, तालु मतलब पैलेट। तो यहाँ पे जो हमारे ऐसे वर्ड जो कि 2 प्लेसेस से प्रोनाउंस होते हैं वो कंठ और तालु। कंठ मतलब थ्रोट, तालु मतलब पैलेट। तो इसमें सिर्फ 2 वर्ड्स आएंगे फॉर्मूले के। देखिए स्टार्टिंग में देखिए छोटा ए आ गया, तो जब छोटा ए यहाँ आ गया तो दोनों ही छोटा ए और बड़ा ए इसी सूत्र में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ओ दो तो कंठोष्ठम। इसी सूत्र में भी, इस सूत्र में भी 2 हमारे प्लेसेस आ गए, कंठ और ओष्ठ। कंठ मतलब थ्रोट, ओष्ठ मतलब होठ। तो देखिए ओ दो तो मतलब ओ, छोटा ओ है लेकिन मैंने जैसा रोल बताया छोटा ओ और बड़ा ओ दोनों ही एक में आएंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है वकारस्य दंतोष्टम। इसमें आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक वर्ड आता है वा, क्योंकि स्टार्टिंग वा से हो रही है। उसके बाद में दंतोष्ठम, दंत और ओष्ठ 2 स्थान आएंगे, दंत और ओष्ठ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सूत्र है वो है अमड नाम नासिका। जैसे कि आपको सब लोगों को पता ही होगा, नासिका मतलब नोज। ऐसे वर्ड जो नोज से प्रोनाउंसिएशन होता है वो कहते हैं नासिका से बोले जाने वाले वर्ड, ठीक है। तो अमड लना नाम नासिका, प्रोनाउंसिएशन में सूत्र के बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। इस सूत्र में जितना भी कंप्लीटली सूत्र में वर्ड आ रहे हैं वो सारे लिख देते हैं। आ मा डा ना, देखिए आ मा डा ना मा, ये देखिए शायद यही सूत्र यहाँ पर है और यहाँ भी हमारे वर्ड में एक्सट्रैक्ट है। तो ये आपकी वर्ड स्थान तालिका कंप्लीट हो गई है। इस वर्ड स्थान तालिका से MCQ आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की इस पर ज़रूरत है। नीचे मैंने इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है आप लोगों के समझने के लिए। वर्डों के उच्चारण यानी कि अल्फ़ाबेट्स के उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन में मुख्य जिन अंगों का, अंग मतलब प्लेसेस या फिर ऑर्गन्स का आवश्यकता होती है। ऑर्गन्स मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया टीथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, हमारा टंग इन्वॉल्व हो सकती है, हमारा पैलेट जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग वह स्थान उस वर्ड के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। यानी कि अगर वकार से दंतोष्टम, अभी सूत्र ऊपर पड़ा था, मतलब वा वर्ड का कौन सा स्थान हो गया? वकार से दंतोष्टम, दंत और ओष्ठ। इसी तरीके से आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम में यही आता है, एक स्पेसिफिक वर्ड आपको दे देता है, उसका पूछता है कि इसका स्थान कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्याहार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रत्याहार। प्रत्याहार का सबसे पहले सूत्र, जब हम संज्ञा पढ़ेंगे तो हमारी एक प्रत्याहार संज्ञा नाम से संज्ञा आएगी, उसका सूत्र भी यही है। तो अगर आप यहाँ याद कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा है। आदिरंतेन संहिता, यानी कि स्वर और व्यंजनों को संक्षेप में लिखना। स्वर और व्यंजन मतलब, स्वर मतलब अगर हम कोरिलेट करें हमारी अल्फ़ाबेट्स तो वोवेल्स, और व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स। स्वर वैसे अक्षर जिनको बोलने के लिए व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती है, नीड नहीं होती है। व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने के लिए या प्रोनाउंस करने के लिए हमारे स्वर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसको संक्षेप में लिखना, संक्षेप मतलब बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके लिखना, ठीक है। स्वर और व्यंजनों को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके जब किसी सूत्र के अंदर या फॉर्मूले के अंदर लिख देते हैं तो वो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो कहलाता है प्रत्याहार।
और ज़्यादा अभी बात आपको समझ में आएगी जब आगे चलेंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड माहेश्वरी सूत्र भी है। तो याद रखना 14 माहेश्वरी सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। इन सूत्रों के द्वारा अर्थ समझने में सहायता मिलती है। याद रखना 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं, आप सबको पता होगा कौन कौन से होते हैं, अभी हम भी बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो हम बात करेंगे माहेश्वरी सूत्र। आपने पढ़ रखा होगा शायद पहले भी। माहेश्वरी सूत्र कितने होते हैं? 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं। माहेश्वरी सूत्र आए कहाँ से थे? थोड़ी सी इसके लिए एक थ्योरी बेस आप समझ लीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि जब हमारे जो शंकर भगवान थे, जब उन्होंने डमरू नृत्य करते हुए डमरू बजाया था, तब उनसे ये 14 ध्वनि निकली थी। ध्वनि मतलब साउंड निकले थे। उसी के बेसिस पे जो हमारे 14 माहेश्वरी सूत्र बन रखे हैं, ठीक है। तो आप माहेश्वरी सूत्र तो एज इट इज़, इसमें आप कोई भी एज नहीं ले सकते, ये तो आपको 14 याद करने ही पड़ेंगे। तो ये मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ। आ ई उड़, रे लिरक, ए ओड, ए ओच, हाई वरट। ए ओड में बहुत ज़्यादा ध्यान देना। जो ए ओड है उसमें छोटा ए है और ए ओच में बड़ा ए है, ठीक। उसके बाद में लड़, अमठ, लनम, छा भाया, घा ढा धाशा, जा बा गा डा दाशा, खा फा छा ठा, था चा टा तावा, का पाया, शा शा सारा और हाला, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो है हल। हल मतलब जितने भी मैंने पहले ही बताया था, व्यंजनों को हल भी कहते हैं। इसीलिए व्यंजनों को हल कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा हल माहेश्वरी सूत्र है उसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं। ये अगर आपको नहीं होता है याद, तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ MCQ आएगा, इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैंने फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपके लिख दिया है, लेकिन अगर PDF में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रत्याहार समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो प्रत्याहार समझने के लिए पहले आप समझिए अड़। मैंने एक प्रत्याहार ले लिया अड़, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा यहाँ से वीडियो में। अगर मैं बोलता हूँ अड़, मैंने कौन सा प्रत्याहार ले लिया? अड़ प्रत्याहार। याद रखना अड़ प्रत्याहार। प्रत्याहार बनते कैसे पहले देख लीजिएगा। अड़ प्रत्याहार, कोई भी प्रत्याहार आने से पहले सबसे पहले आपको प्रत्याहार के वर्डिंग पर ध्यान देनी है। प्रत्याहार में हमेशा 2 वर्ड होते हैं, ध्यान रखना। प्रत्याहार का फर्स्ट वर्ड कौन से माहेश्वरी सूत्र में आना है, ये पहला जो रूल है वो आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए कहाँ पर आ रहा है। 14 माहेश्वरी सूत्र में कौन सा माहेश्वरी सूत्र ऐसा है जिसके स्टार्टिंग में छोटा आ आता है? वो एक ही माहेश्वरी सूत्र आपको मिलेगा, वो है आ ई उड़, ठीक है, आ। सेकंड जो रूल है हमारा प्रत्याहार बनाते समय, वो है कि माहेश्वरी सूत्र का जो हमारा प्रत्याहार है उसका सेकंड वर्ड यानी कि ड़ा, अड़, ड़ा कौन से माहेश्वरी सूत्र के एंड में आता है, ठीक है। प्रत्याहार का फर्स्ट वर्ड कौन से माहेश्वरी सूत्र के स्टार्टिंग में आता है। दूसरा, प्रत्याहार का कौन सा लास्ट वर्ड कौन से माहेश्वरी सूत्र के लास्ट में आता है। तो देखिए ड़ा, ड़ा। तो आप बीच का अगर ये 2 वर्ड हटा दीजिए, तो देखिए यहाँ से आप एक माहेश्वरी जो आप मैंने भी प्रत्याहार बताया था वो बना सकते हैं, आ और ड़ा। अब किसी भी प्रत्याहार से एग्जामिनर आपसे वर्ड एक्सट्रैक्ट करने के लिए बता सकता है कि अड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो आपको वो पता करने के लिए आपको पूरा माहेश्वरी सूत्र याद होना चाहिए, आ ई उड़। ध्यान रखना इस माहेश्वरी सूत्र को, आ ई उड़। देखिए अड़, अड़, उसने एग्जामिनर ने आपको सीधा बोल दिया कि अड़ प्रत्याहार, लेकिन आपको सबकॉन्शियसली आपको पता है अड़ प्रत्याहार पहले माहेश्वरी सूत्र, फर्स्ट माहेश्वरी सूत्र आ ई उड़ से बना है। तो उसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे? आ ई उड़ा, ठीक है। सेकंड अच, आप लोग खुद एक बार अपना प्रैक्टिस करके देखिएगा। अच, अच प्रत्याहार। अब देखिए मैंने बताया था प्रत्याहार के फर्स्ट वर्ड जो है वो कौन से माहेश्वरी सूत्र में आता है? छोटे आ में, आ। सेकंड, कौन से माहेश्वरी सूत्र में प्रत्याहार का लास्ट वर्ड आता है? लास्ट वर्ड क्या है? चा, अच, आ और चा। चा कौन से माहेश्वरी सूत्र में आता है? ये 14 में। तो आपको देखिएगा कि 4th माहेश्वरी सूत्र के लास्ट में मेरा जो चा है वो आता है, यानी कि आ और चा के बीच में जितने भी वर्ड्स हैं वो सब अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब आप देखिए, ध्यान देने की ज़रूरत है। अच, आ ई ऊ, लेकिन इसके बाद ऊ के बाद मैं ला नहीं लिखूंगा, ये थर्ड नियम है, याद रखिए। किसी भी माहेश्वरी सूत्र को लेते टाइम माहेश्वरी सूत्र का जो लास्ट वर्ड होता है उसको छोड़ देना है, ठीक है। ये जो लास्ट वर्ड है इनको छोड़ते हुए चलना है, इनको छोड़ते हुए चल। लेकिन चा जो कि लास्ट होगा बिल्कुल माहेश्वरी सूत्र का, क्योंकि वो प्रत्याहार में आया, तो चा तो हमको किसी भी कंडीशन में लेना ही है, ठीक है। तो अब देखिए चा, तो मैंने बताया हर माहेश्वरी सूत्र का लास्ट वर्ड आप छोड़ देंगे। देखिए आ ई ऊ, आ ई ऊ,
यहाँ तक हो गया, ला मैंने छोड़ दिया, उसके बाद में री रख, री लरा, का जो है लास्ट था मैंने छोड़ दिया, ए ओच, ए और ओ मैंने ले लिया, चा मैंने छोड़ दिया, ए ओड सॉरी ए ओड में से मैंने छोटा ए और छोटा ओ ले लिया लेकिन टा छोड़ दिया। उसके बाद में आई ओच, आई मैंने ले लिया ओच। अब चा मैंने इसलिए लिया क्योंकि प्रत्याहार में चा आया है तो वो आपको लेना पड़ेगा। आपका होमवर्क एक हर प्रत्याहार और बहुत सारे माहेश्वरी सूत्र जो प्रत्याहार है आपको बुक में देखने के मिल जाएंगे। तो हर माहेश्वरी सूत्र से लगभग 2 से 3 या फिर मिनिमम 1 या फिर मैक्सिमम 6 प्रत्याहार बनते हैं, वो आप घर पे ट्राई करना, ठीक है। तो प्रत्याहार आपका ये कंप्लीट हुआ। अब आपका ये होमवर्क है कि आप खर प्रत्याहार जो है घर से बनाकर एक बार देखेंगे खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं। ये देखिए मैंने एक बार ये लिख भी रखे हैं, आप एक बार क्रॉस चेक भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रत्याहार का। यहाँ पे प्रत्याहार हमारा लास्ट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है यत्न। यत्न, यत्न का मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यत्न मतलब हिंदी में यत्न कहते हैं ट्राई करने। ट्राई मतलब किसी भी चीज़ को कोशिश करना, कि भाई कोई भी काम करने की कोशिश करना, ट्राई करना यत्न कहलाता है। उसको ही संस्कृत में यत्न बताया गया। देखिए स्वर और व्यंजन, इसकी डेफिनेशन लिखने आ जाती है, याद रखिएगा। स्वर और व्यंजन, स्वर मतलब वोवेल्स, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स। स्वर और व्यंजनों के उच्चारण में शरीर के जिस स्थान यानी कि प्लेस का या क्रिया विशेष को प्रभावित करता है, यानी कि जब हम किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उस प्रोनाउंसिएशन में हमारी बॉडी का कौन सा जो प्लेस है या ऑर्गन है वो अफेक्ट होता है, उसको यत्न कहते हैं, ठीक है। या जो चेष्टा करनी पड़ती है, चेष्टा मतलब मेहनत करनी पड़ती है या फिर इच्छा करनी पड़ती है, यानी कि कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है किसी वर्ड को बोलने के लिए, उसे यत्न कहते हैं या ट्राई कहते हैं। इंग्लिश में मत लिखना, आप संस्कृत में याद रखिए यत्न। एक समझाने के लिए मैंने आपको रेफरेंस दिया है ट्राई, ठीक है। अब यत्न याद रखना, यत्न जो है 2 प्रकार का होता है। थ्योरी के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यत्न 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। जैसा कि आप सिलेबस कॉपी में देख भी पा रहे होंगे, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो पहले हम बाह्य प्रयत्न देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम अभ्यंतर प्रयत्न देखेंगे, ठीक है। तो बाह्य प्रयत्न में हम देखेंगे कि एक डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। ध्वनि उत्पन्न करते समय, ध्वनि मैंने बताया था साउंड, ठीक है। तो साउंड को प्रोड्यूस करते समय किया गया यत्न या ट्राई, यानी कि जो हमारे एक तो माइंड में आया कि किसी भी वर्ड को हमको बोलना है। जब हमारे माइंड में वो चीज़ आ गई, यानी कि हमारे माइंड ने ये सोचा, ब्रेन ने ये सोचा कि मेरे को का वर्ड बोलना है, तो ये सोचना अभ्यंतर प्रयत्न है। और उस वर्ड को बोलने के लिए हमारा कंठ यानी कि थ्रोट या फिर हमारा पैलेट या फिर हमारा टीथ या फिर हमारी टंग कैसे या किस वे में अपने आप को अलाइन करते हैं, वो है बाह्य प्रयत्न, ठीक है। तो बाह्य प्रयत्न यानी कि की गई यत्न, यानी कि ट्राई, यानी कि आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो अपने आप को कैसे ट्राई करते हैं, उच्चारण में मुख्य बाहरी वर्डों को साकार बना देते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, बस यही है कि बाहरी मतलब बाह्य। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपका जो वर्ड है वो तभी प्रोड्यूस होगा जब आप अपने ऑर्गन्स को उस वे में अलाइन कर लेंगे, ठीक है। तो बाह्य प्रयत्न के भी 11 प्रकार होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। विवाह, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित, ठीक है। बिल्कुल इसी वे में आपको एक्सप्लेन याद करना है। विवाह, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। ये आपको PDF मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, क्योंकि मैं रेगुलर यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालता, क्योंकि मेरी रेगुलर क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं। तो अगर आप उस पर आना चाहते हैं, वो एक पेड कोर्स है, उसमें आप संस्कृत का फीस देंगे, लेकिन जो पदार्थ विज्ञान, रचना शारीर, क्रिया शारीर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अष्टांग हृदय संहिता अध्ययन हो गया, चरक संहिता हो गया, जितने भी सब्जेक्ट हैं, संस्कृत सेकंड हो गया, उससे रिलेटेड कोई भी क्वारी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा, कॉन्टैक्ट नंबर, उससे आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस में क्लासेस ज्वाइन करनी है तो वहाँ आ जाइए, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो याद रखना, अभी ये इसकी डेफिनेशन आपको बाह्य प्रयत्न के 11 प्रकार या टाइप्स जो हैं उसकी डेफिनेशन याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रख लीजिए, ठीक है। तो याद रखना, विवाह, श्वास,
विवार श्वास और अघोष, विवार श्वास और अघोष, इनका एग्जाम्पल है हमारा खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आएंगे वो आपका काम है घर जाके आप निकालना। ये अगर कोटेशन आपको याद नहीं भी होती है कोई मैटर नहीं है, मत याद कीजिए, लेकिन ये डेफिनेशन बहुत याद जरूरी है कि विवार श्वास और अघोष इन तीनों का कौन सा प्रत्याहार होता है, खर प्रत्याहार इनका एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। एक सेकेंड, ठीक है। सेकंड हर्ष प्रत्याहार, तो याद रखनी है जो हमारे प्रयत्न रह गए हैं संवार नाद और घोष, इनका हर्ष प्रत्याहार होता है। हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं वो आप एक बार घर पे ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वो, ये कोटेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष, इन 6 जो बाह्य प्रयत्न के टाइप्स हैं उनका मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं। लेकिन अब अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित, तो उसके बाद हमारा आता है अल्पप्राण। ठीक है, तो अल्पप्राण याद रखना। अल्पप्राण में हमारे जो हमने व्यंजन की जो पूरी एक टेबल देखी थी वो टेबल आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, पिछली क्लास में मैंने वो टेबल बताई थी। तो अल्पप्राण में उस टेबल के या वर्ग के, वर्ग मतलब एक जो हमारा वर्टिकल लाइन थी, ठीक है, उसमें 5 वर्टिकल लाइन थी, तो फर्स्ट वर्टिकल लाइन को वर्ग कहा गया संस्कृत में। ठीक है, तो वर्ग के प्रथम, तृतीय और फिफ्थ, बहुत ज़्यादा संक्षेप में बोलूँ तो जितने भी मेरे वर्टिकल लाइंस में जो ऑड नंबर्स थे यानी कि फर्स्ट, 3 और 5, ये सब अल्पप्राण में आएंगे, और जितने भी इवन नंबर थे यानी कि सेकंड, थर्ड और एक, और याद रखना शल प्रत्याहार इनका महाप्राण प्रयत्न होता है। ठीक है, एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत है, बाकी इससे लॉन्ग क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, तो इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, अंतर, अंतर मतलब अंदर, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करते समय वर्ण उत्पत्ति से पूर्व किया गया यत्न। मैंने बताया मेरे ब्रेन में अगर का बोलने के कहीं पे विचार आया या कहीं पर थॉट आया तो वो अभ्यंतर प्रयत्न है। तो ध्वनि उत्पन्न करने समय यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते टाइम वर्ण उत्पत्ति यानी कि साउंड प्रोडक्शन से पूर्व, पूर्व मतलब पहले किया गया यत्न या ट्राई अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। ये मुख के भीतर वर्णों को, जो बाह्य प्रयत्न था वो मुख के बाहर वर्णों को जो था रियलिटी दे रहा, प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो हमारे जो वर्ड है उनको जो माउथ के अंदर हमको उसको क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसके 5 भेद होते हैं। बाह्य प्रयत्न के कितने थे? 11। कौन कौन से? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। इसी सीक्वेंस को आपको भी याद करनी। लेकिन अभ्यंतर प्रयत्न के 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले स्पष्ट प्रयत्न, जैसा ही नाम से वहाँ बाह्य प्रयत्न में जितने भी हमारे व्यंजन थे वो एग्जाम्पल थे, लेकिन अभ्यंतर प्रयत्न में हमारे स्वर जितने भी थे वो एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो स्पष्ट मतलब स्वर मेजरली होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ व्यंजन भी एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो स्पष्ट प्रयत्न, स्पष्ट, स्पष्ट नाम से अगर आपको पिछली वीडियो से कुछ याद आ रहा हो तो स्पर्श यानी कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संज्ञक वर्णों का, यानी कि संज्ञक मतलब बोले जाने वाले, स्पर्श बोले जाने वाले। मैंने बताया था स्पर्श में कितने वर्ड आते थे, जो 5 मेरे वर्टिकल लाइंस आती थी वो सब स्पष्ट प्रयत्न में आते थे, यानी कि का से माँ तक के 25 वर्ड। पिछली वीडियो में आप एक बार देख लीजिएगा, का से माँ तक के 25 वर्ड पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा, छा, या, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ये वर्ड। ठीक है, ये सब स्पष्ट प्रयत्न में आते हैं। एग्जाम्पल याद करने की बहुत ज़रूरत है, अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ईशत स्पष्ट। स्पष्ट के जस्ट बाद मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ संज्ञक, संज्ञक मतलब बोले जाने वाले, अंतस्थ बोले जाने वाले वर्णों का ईशत स्पष्ट प्रयत्न होता है। ठीक है, अंतस्थ संज्ञक वर्ण कौन से होते थे? पिछली क्लास में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में 4 वर्ड आते हैं, यारा लावा। मैंने प्रत्याहार से वर्ड एक्सट्रैक्ट करना आपको बता दिया है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में था ईशद विव्रत प्रयत्न, ईशद विव्रत, ईशद विव्रत। पिछली क्लासेस में सबसे पहले स्पर्श व्यंजन
पढ़ाए थे वो आ गए हमारे स्पष्ट प्रयत्न में, सेकंड मैंने पढ़ाए थे अंतस्थ व्यंजन, वो आ गए ईशत स्पष्ट में, थर्ड मैंने पढ़ाए थे ऊष्म संज्ञक वर्ण, ऐसे वर्ड जिनको बोलते टाइम माउथ, जो हमारा माउथ है उससे हीट प्रोड्यूस होती है। ऊष्म, ऊष्म मतलब गर्म, ऊष्म संज्ञक वर्णों का। तो इसमें शल प्रत्याहार शा शा साहा, शल प्रत्याहार से कैसे वर्ड निकालेंगे, कौन से माहेश्वरी सूत्र से बनेगा, वो आपका काम है, ठीक है। शल प्रत्याहार शा शा सा, आप बोल के देखिए, माउथ से हीट प्रोड्यूस जो होगी वो निकलेगी, तो वो ईशद विवृत। उसके बाद में विवृत प्रयति, सिर्फ विवृत। अब स्पष्ट व्यंजन हो गए, ऊष्म व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए, उसके बाद में स्वर की साइड चलती है। तो स्वर, जितने भी हमारे स्वर संज्ञक वर्णों को विवृत प्रयत्न होता है, यानी कि जितने भी स्वर हैं 9 या 13 मैंने बताए थे, हस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, तीनों, वो अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार में याद रखना हमेशा, जब आप अच प्रत्याहार माहेश्वरी सूत्र से निकालेंगे, कौन कौन से माहेश्वरी सूत्र से बनेगा, फर्स्ट माहेश्वरी सूत्र आ ई उड़, वहाँ से आ लोगे, और सेकंड फोर्थ माहेश्वरी सूत्र ए ओच, ये ओच से आप चालोगे, तब अच प्रत्याहार से वर्ड निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट संवृत प्रयत्न, तो याद रखना स्वर व जो स्वर है हमारे, स्वर 3 टाइप्स के थे, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो जो हस्व स्वर है उनकी प्रयोग अवस्था यानी कि प्रैक्टिकल जब स्टेज में वो आ जाते हैं तो उनका संवृत प्रयत्न होता है। जो हस्व स्वर थे उनको जब बोलते टाइम जो प्रयत्न होता है या उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब होता है तो उसमें संवृत प्रयत्न होता है। ये बात याद करने की ज़रूरत है, ये कोटेशन याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, ये किसी भी